बोर्ड एग्जाम ये कोई कंपटीशन नहीं है। आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे, जेईई नीट का नहीं दे रहे कि काफ़ी हार्ड होता है। बहुत ही हलवा एग्जाम है। 1 महीना अगर 1.5 महीना आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप अभी से भी बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे दोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये क्या था। ये तो बहुत सिंपल था यार, ये तो ऐसे ही निकल गया। और ये अंतिम दिन जो है वो आपके कमबैक का टाइम है, ठीक है। आपको कमबैक करना है। एक लाइन होता है ना, कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। इसका एक जीता जागता है आपके दौरान एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। हर किसी को कमबैक करना पड़ता है। विराट कोहली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, विराट कोहली को कमबैक करना, एंट्री चाहे जैसे जो एग्जिट बवाल होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। 2025 आ चुका है। अभी से मात्र 1 महीना बचा आपके बोर्ड एग्जाम को। तो इस अंतिम दिनों में कैसी होनी चाहिए आपकी रणनीति, ताकि आपका भी 90% 95% आ सके। अभी से लेके फाइनल एग्जाम तक का पूरा प्लानर देने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करके 90% 95% स्कोर कर सकते हैं। तो कैसी होती है अंतिम के दिनों में टॉपर स्टूडेंट का पूरा स्टडी प्लान, किस तरह से वो तैयारी करते हैं, किस तरह से अप्रोच ले जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। चलिए समझते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको तैयारी में अभी से लास्ट के 30 से 45 दिनों की तैयारी में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, डेली गोल सेट करने हैं। डेली गोल किस प्रकार से आपको सेट करने हैं, तो सब्जेक्ट वाइज सेट करने हैं। हर एक दिन का आपको गोल सेट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट पे टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर कमजोर है, किसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ये सब काम आपको अभी से कर लेना है। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर आपको ये कर लेना है कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। ये सब करके आप हर एक सब्जेक्ट का टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। डेली गोल में आपको कितना देर पढ़ना और उसमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब काम कर लेना है। आपको 5 जनवरी से पहले आपको डेली गोल सेट कर लेने और हर एक डेली गोल सेट करके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम जो करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके प्रिपरेशन के दौरान, जब आप डेली गोल सेट कर लेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। जो सब्जेक्ट सेट कर लिए, जो चैप्टर सेट कर लिए, उसको आप सॉल्व करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो उस दौरान आपको खुद से क्या रखना है, ऑनेस्टी। खुद से ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको खुद से ऑनेस्ट होना है। आपको ये बात याद रखना है कि नो डे इज सेम, नो डे इज सेम, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या होता है कि आप जैसे आज है 4 घंटा पढ़े, तो इसकी गारंटी नहीं है कि आप कल 6 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटा पढ़ेंगे या 4 घंटा पढ़ेंगे। क्या कि हर एक दिन सेम नहीं होता है। किस दिन क्या सिचुएशन आपको मिल जाएगी, कैसी कंडीशन होगी, ये प्लान नहीं होता है, ये पता भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है। अगर आप आज 4 घंटा पढ़े, कल 2 घंटा ही पढ़ पाते हैं, तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। इस 2 घंटा को पढ़ना है, फिर अगले दिन उसको कवर करना है। क्या कि हर एक दिन सेम नहीं होता है। खुद से आपको ऑनेस्ट होना है। खुद से अभी ऑनेस्ट रहेंगे, अपना एम गोल सेट करेंगे, कितना देर पढ़ना है, कितना परसेंट लाना है, और खुद से मेहनत करना है ऑनेस्टी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनेस्ट होकर मेहनत करना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा काम जो करना है वो आपको कंसेप्ट रिवाइज करना है। और इसके लिए आप डेडलाइन रखो 26 जनवरी तक। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से पहले तक आपको हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का क्या करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है। मैथ्स में, साइंस में आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट रिवाइज करना है। अगर आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या करें, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, राइटिंग पे ध्यान देना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए राइटिंग पे ध्यान देना है। राइटिंग मतलब एस्से राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है, एप्लीकेशन राइटिंग होती है, आर्टिकल होते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, ये जो ग्रामर सेक्शन वाला पार्ट होता है, पैराग्राफ लिखना, ये सब आपको करना है। क्योंकि इससे आपको ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में दिखेगा। हर एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए, तो इस सब के लिए आपको कंसेप्ट कुछ होता नहीं है। तो इसमें आपको ग्रामर सेक्शन से राइटिंग वाले पार्ट पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी मैथ, साइंस, एसएसटी, इस सब में क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है वो रिवीजन करना है। 26 जनवरी से पहले तक आपका हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। और रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इज द की, ये नहीं भूलना है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो चौथा स्टेप है, जो टॉपर स्टूडेंट ही करते हैं और एवरेज स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट करता है, वो है कि कंसेप्ट रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, कंसेप्ट को रीबिल्ड करना है। रीबिल्ड का क्या मतलब होता है, दोबारा से आपको कंसेप्ट रिबिल्ड करना है। जब आप कंसेप्ट रिवीजन करेंगे तो उस दौरान आपको मालूम चलेगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है वो वीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, कौन सा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, किसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, किसमें आप फॉर्मूला भूल रहे, किसमें आप डेरिवेशन मिस्टेक कर रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा। और उसके बाद क्या करना, उसी कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा से रीबिल्ड करना। और इसके लिए आप टाइमिंग क्या रखेंगे, डेडलाइन 31 जनवरी तक आपको ये काम कर लेना है, कंसेप्ट रीबिल्डिंग का काम। कंसेप्ट रिवीजन 26 जनवरी तक कर लिए। इसके बाद आपके पास 5 दिन है, काफी होते हैं। इसमें आपको हर एक कंसेप्ट का, जो कंसेप्ट कमजोर है,
जिसके क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको आपको दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से समझना है, और इसके लिए आपको 31 जनवरी का टाइम है। इसके साथ आप एक और काम क्या करेंगे, इस दौरान फॉर्मूला शीट बना लेंगे हर एक सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट में आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैथ की बात करें तो मैथ्स में आप फॉर्मूला शीट बना लेंगे हर एक चैप्टर वाइज। फिजिक्स में आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, और जहां भी आपको साइंस में फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी उसका आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, ठीक है। उस फॉर्मूला शीट बनाना है, आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, आपको एक हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला सेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 31 जनवरी तक क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिबिल्ड करना है। जो कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है, जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसको दोबारा से रिबिल्ड करेंगे, और इसके साथ साथ फॉर्मूला सेट बनाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट जो काम करनी है, ये जो काम करनी है लास्ट काम, इसको आप 1 फैब से लेके 1 फैब से लेके टिल एग्जाम तक आपको इस पे ध्यान देना। टिल एग्जाम तक क्या करना है, इस काम पे ध्यान देना, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली आपको क्या करनी है, मॉक टेस्ट देनी है। आपको क्या करनी है, मॉक टेस्ट देनी है। आपको टाइम मैनेज करने आना चाहिए। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम होता है 3 घंटे का होता है, तो आपको 3 घंटे बैठने की आदत लगानी है। 3 घंटे आप कैसे सवाल को बनाएंगे, सेक्शन कैसे बनाएंगे, किस सेक्शन पे आप ज्यादा टाइम देंगे, एमसीक्यूज पे कितना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर पे कितना टाइम देना है, शॉर्ट आंसर को कितने टाइम में बनाना है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि आपको मॉक टेस्ट से क्लियर होगा। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और एकदम 3 घंटे का टाइमिंग के साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और बेटर होगा कि आप 10 बजे से लेके 1 बजे तक वाला टाइमिंग, 10 से 1 के बीच आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देंगे। आपको जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दो, और 10 से 1 देंगे। इसी बीच आपका बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है, तो एक टाइमिंग भी आपको पता चलेगा, और 3 घंटा का प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अंतिम दिनों में आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर और पीवाई क्विज का आपको इंपॉर्टेंस नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपको लगाने ही लगाने हैं। अंतिम दिनों में आपको 3 काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। इसके बाद क्या करना है, सैंपल पेपर करने हैं, सैंपल पेपर, और साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ये सारे काम आपको करने हैं। साथ में अगर आप एक बोनस टिप दे तो ये बोनस टिप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस दौरान आपको स्ट्रेस नहीं होना है। आपका स्ट्रेस जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। अगर आप डिप्रेस्ड रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। देखो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम ये कोई कंपटीशन नहीं है। आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे, जेईई नीट का नहीं दे रहे कि काफी हार्ड होता है। बहुत ही हलवा एग्जाम है। 1 महीना अगर 1.5 महीना आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप अभी से भी बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं एकदम। तो आपको स्ट्रेस लेना नहीं है, आपको इस सारे स्टेप को फॉलो करना और अभी से मेहनत करना। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप अभी से भी 95% 90% स्कोर कर सकते हैं। देखो अब अंतिम दिन है, और ये अंतिम दिन जो है वो आपके कमबैक का टाइम है, ठीक है। आपको कमबैक करना है। एक लाइन होता है ना, कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। इसका एक जीता जागता एक आपके दौरान एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। आपने हार्दिक पांड्या का नाम सुना होगा। पिछले वर्ष 2024 में हार्दिक पांड्या के साथ क्या नहीं हुआ, पर्सनल लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम आए, कितने गालियां पड़ी, कितने बू हुआ, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। और आज के दौर में हार्दिक पांड्या की हर तरफ आपको तारीफ देखने को मिलेगी। 2025-24 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसको जिताने में हार्दिक पांड्या का कितना बड़ा योगदान था। तो आप कमबैक करो, हार्दिक पांड्या जैसा कमबैक करो। हर किसी को कमबैक करना पड़ता है। आप विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं, विराट कोहली को कमबैक करना पड़ा। तो कमबैक करना है आपको अंतिम दिनों में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है। लास्ट के दिनों में आप कितना मेहनत करते हैं ये मैटर करता है। अभी से आपको निराश नहीं होना है, अभी से आपको मेहनत करना है, और आपको भी क्या करना है, कमबैक करना है। लास्ट के दिनों में आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस इज की, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कितने सैंपल पेपर करते हैं, कितने प्रीवियस ईयर करते हैं, ये मैटर करता है। वो कहते हैं ना कि एंट्री चाहे जैसे भी हो, एग्जिट बवाल होनी चाहिए। ऑन दिस नोट मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।